नमस्कार दोस्तों, आज चित्तौड़गढ़ में आने का अवसर मिला है और ये अवसर ललकार की ओर से मिला, जहां 3 दिवसीय चित्तौड़ साहित्यिक उत्सव में आने का मौका मिला है। दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ करने की प्रेरणा थी, बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन अपनी ही आस्तीन में गद्दारों ने काम नहीं करने दिया, इसीलिए सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। आज भी मैं देखूं कि मैं अपनी खास करके ओड बिरादरी के लिए बहुत कुछ करने की प्रेरणा थी। मैं चाहता था कि एक बदलाव हो, जिस प्रकार से पूर्व काल से समाज में रूढ़िवादी परंपराएं, उन परंपराओं को ख़त्म करके एक नए ज्ञान का सृजन कैसे करें, एक ज्ञान की ओर हम कैसे बढ़ें, ये पूरी कोशिश की जा रही थी। लेकिन हमारे कुछ गद्दारों को ये रास नहीं आया और उन्होंने ऐसे ऐसे षड्यंत्र और ऐसे ऐसे षड्यंत्र किए कि जिससे कि गोविंद को कैसे मारा जाए, कुचला जाए, और वो अपने मंसूबों में कामयाब भी हुए। और बेखौफ होकर उन मुख बधिर, उन भीड़ ने, तमाशाहीन लोगों ने भी उनका बहुत साथ दिया। वह तमाशाहीन लोग तमाशा बन के ही रह गए और ये कारवां आगे चलता रहा। तो आप देखिए किस प्रकार से ये पूरा क्रम रहा। हम चाहते थे कि एक बदलाव हो, एक सकारात्मक समाज में एक जागृति हो, लेकिन उन गद्दारों को ये पसंद बिल्कुल नहीं था। उस ज़माने में भी गद्दार हुआ करते थे और आज के इस दौर में भी गद्दारों की कोई कमी नहीं है। समाज में एकता, अखंडता, समाज में जागृति, नैतिकता, ये सभी आनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जहाँ 4 मूर्ख मिल जाए तो वहाँ मूर्खों वाली बात होगी। समझदारों की यहाँ कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर समझदार है, सारे के सारे ठेकेदार है, समाज के ठेकेदार है, खुद भी ठेकेदार है। तो ठेकेदारों के बीच में मैं एक अज्ञानी बनकर समाज के लिए वर्ष 2006 से लगातार मैंने शुरुआत की थी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे करते करते न जाने कब जो है 2020 कोविड जैसी महामारी आई और उसके बाद में कुछ दबंगों ने इस प्रकार से समाज में, हालांकि उनका वर्चस्व शुरू से ही रहा था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि उनको तोड़ कर कैसे मैं जो है एक मानवता की स्थापना करें, इंसानियत की स्थापना करें, और जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं है समाज में उनको कैसे हम करें, लेकिन नहीं करने दिया और आखिर रोक दिया। यहाँ तक कि जो धार्मिक जागरण के माध्यम से जो सेवा हो रही थी उसमें भी रोड़ा अटका दिया। देखिए, बनाने वाले इतिहास बना गए, आपके सामने प्रमाण है कि बनाने वाले क्या क्या बना गए, बनाने वाले इतिहास बना गए। हमने क्या बनाए? हमने सिर्फ बनाई नफ़रत की दीवारें। एक व्यक्ति दीवार बनाए और दूसरा आदमी उसको तोड़ने का काम करे। कुल मिलाकर समाज की चेतना, समाज की जागृति तब होती है जब अच्छे लोगों का सृजन होता है, अच्छे लोगों की भागीदारी होती है, अच्छे लोगों की उसमें सानिध्य होता है। लेकिन जब मूर्खों का जब राज आ जाए, मूर्ख सब मिलकर व्यवस्थाओं को बदलना चाहे, तो आप सोचिए कि मूर्ख कितने दिन चलाएंगे। मूर्खों के राज में होशियार क्या करे। तो वो वाला काम यहाँ पर हुआ है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि मैं चाहता था कि इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए जन जागरण करें, भक्ति जागरण करें, सारे जागरण की ज़रूरत थी, लेकिन जागरण ही उन मूर्खों ने ख़त्म कर दिए जिनका पाला रोज़ ठेके पे जाने का होता है। रोज़ खाने पीने, खाना बदोश लोगों के हाथ में कमान चली गई और हमारे उन मुख बधिर और उन मूर्ख और क्या बोलते हैं उनको, गुलाम प्रवृत्ति के लोगों ने उनका पूरा साथ दिया और आज व्यवस्थाओं पर सारा अधिकार उनका हो चुका है। आज खुद वो दावा कर रहे थे, उनको लगा था कि जैसे हमें बड़ी पोस्ट मिलेगी तो हम बहुत बड़े बन जाएंगे। गुलामों की एक ही पोस्ट होती है, गुलामी करना, इससे ज़्यादा कोई बड़ी पोस्ट नहीं होती है। आप गुलामी करते रहिए, अपनी मालिक की नज़र में बड़े बनते रहिए। हमने कोशिश की, हमने अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिन रात, घर बार, परिवार सब कुछ छोड़कर आप लोगों की सेवा में लगते रहे, करते रहे। हमें गर्व है कि हमने कुछ कोशिश तो की है ना। राजा मोहन राय की तरह कोशिश तो नहीं कर सके, लेकिन फिर भी जितना हो संभव हो सके समाज के लिए जन जागरण किया, समाज के लिए थोड़ा सा अगुवाई की, समाज के लिए जो भी बन सका वो हमने किया। आशा करते हैं कि आने वाले ये जो जितने भी है जो अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो थोड़े सा देखें और इन चरमरी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे तो शायद इतिहास में, इन कीर्तिमान इतिहास में आपको भी कहीं याद किया जाएगा। इसी आशा के साथ चित्तौड़गढ़ वीर भूमि पर आने का मौका मिला है, एक जागृति के सृजन के साथ। जय हिंद।